केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं और उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रवार को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में अमित शाह ने प्रदेश के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। यहां शाह ने दिया ट्रिपल एम का एक नया फॉर्मूला। ट्रिपल एम क्या है? महिला, मोदी और मंदिर। अमित शाह ने कहा कि महिला ही परिवार की धुरी होती है। बीजेपी कार्यकर्ता हर घर की महिला तक पहुंचे, उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी दें। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, केंद्र की योजनाएं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि भाजपा की वैचारिक जीत का प्रतीक है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा, इस बार टारगेट है 225 सीटें और हर विधानसभा में कम से कम 225 बार जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। शाह का संदेश साफ था, जाति, धर्म या विचारधारा से ऊपर उठकर जनता से सीधा संवाद करें और उन्हें बताएं कि एनडीए ही विकास और स्थिरता की गारंटी है। आज यानी शनिवार को अमित शाह पहुंचे समस्तीपुर। सरायन इंजीनियरिंग कॉलेज में उत्तर मध्य बिहार के 8 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की गुप्त बैठक। इन जिलों में शामिल थे समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय, खगड़िया और अन्य इलाके। यहां शाह ने प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा करी। अपने भाषण में शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती। एनडीए ने किया है विकास, तो बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और बीजेपी का मिशन है ट्रिपल एम के सहारे 225 का आंकड़ा छूने का। अब देखना है कि विपक्ष इस रणनीति का जवाब कैसे देगा। साथ ही उन्होंने घुसपैठियों पर भी जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए। हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। भाइयों बहनों, अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। अब आपको बताते हैं सीमांचल बिहार की राजनीति में इस वक्त केंद्र क्यों बना हुआ है। सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स लगभग, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स 30 से 70% तक हैं। ये सीटें अल्पसंख्यक वोटों से तय होती हैं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया अहम जिले हैं। ये 4 जिले सीमांचल की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। एआईएमआईएम ने यहां से सीट जीतकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई। दोनों पक्षों की कोशिश रहती है कि सीमांचल में पकड़ बनाए रखें। यह इलाका पूर्वी बिहार की राजनीति का मूड सेट करता है। इलाके में गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हर पार्टी वादों के जरिए वोट खींचना चाहती है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमाएं बहुत करीब हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्या कुछ कहा बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने, सुनाते हैं आपको। बिहार में कोई लड़े, चाहे वो कांग्रेस ओवैसी लड़े, ओवैसी तेजस्वी लड़े, जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार ने काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मतलब कार्यक्रमों में कल आपने देखा जिस तरह से महिलाओं को हमारी डबल इंजन की सरकार, कल मोदी जी की
मार्गदर्शन में 75,000 महिलाओं को 10,000 दिया। तो आज जब 75,000 महिलाओं को हम स्वावलंबी करने का काम कर रहे हैं, उनको कुछ काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसा दे रहे हैं, इसके पहले और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए पूरे बिहार की जो एक तस्वीर थी उस समय लालू के जमाने की कि केवल भ्रष्टाचार और अपराध, आज उसकी तस्वीर बदल रही है। तो निश्चित तौर से वहाँ पे बीजेपी एनडीए का गठबंधन जीतेगा। बिहार में कोई लड़े, चाहे वो कांग्रेस ओवैसी लड़े, ओवैसी तेजस्वी लड़े, जिस तरह से। अब आपको सुनाते हैं कि अमित शाह का मिशन बिहार क्या है। हर विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की लगाई जाएगी ड्यूटी। क्षेत्रवार समीक्षा की जा रही है। तीसरा, मौजूदा विधायकों के काम की समीक्षा हो रही है। क्या कुछ कहा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अमित शाह के इस दौरे में, बताते हैं। आज भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी 2 दिन के प्रवास पर बिहार के दौरे में हैं और लगातार उन्होंने प्रत्येक दिन 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज सरायरंजन समस्तीपुर में और फारबिसगंज जोगबनी के पास अररिया में उनका प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके अपने जो हैं दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कार्यकर्ता का जोश जो है वो पूरा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं। एनडीए सरकार हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण किया। ये 55 वर्ष सत्ता में रहने वाले कांग्रेस और 15 वर्ष राजद कांग्रेस मिल करके सत्ता में बिहार को बर्बाद किए, बदनाम किए, गाली बनाए, पलायन के लिए विवश किए। ये मानसिकता के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं को, माता बहन को गाली देता हो, माँ बहनों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाला, बलात्कारियों को टिकट देता हो। ऐसे मानसिकता के लोग माँ बहन का सम्मान क्या जाने। ये शक्ति का, देवी का आराधना माँ भारती के संतान करते हैं। जो माँ भारती के संतान हैं इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। महिला को हमेशा सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान, कल्याण, रोजगार के अवसर के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो शुरुआत की है उससे वो बेचैन है, परेशान है। AIMIM